जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं रवि प्रदोष की कथा व जानते हैं इसका महत्व। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व है। साल में कुल 24 प्रदोष व्रत होते हैं। प्रदोष व्रत भोले शंकर को समर्पित है। इस समय माघ माह चल रहा है व हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत आता है, एक कृष्ण पक्ष में व एक शुक्ल पक्ष में। माघ माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का अत्यधिक महत्व है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही प्रदोष व्रत की पूजा का विशेष महत्व है और प्रदोष काल संध्या के समय सूर्य अस्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है व सूर्य अस्त के लगभग 45 मिनट बाद समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से भगवान शंकर व माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा साथ ही यह माना जाता है कि इससे ग्रह दशाओं से मुक्ति पाने में सहायता मिलती है। इसके अलावा प्रदोष व्रत रखने वाले साधक पर देवों के देव महादेव की सदा कृपा बरसती रहती है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। आइए सुनते हैं रवि प्रदोष की कथा। आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ पवन पावन भागीरथ जी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सोनका आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा प्राप्त होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की और किसी की भी रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती हो? आप कृपा कर कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सुनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसीलिए हे सोनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति करने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था और उसमें यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे परम पूज्य गुरुदेव वेद व्यास जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूची कहने लगी कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार: प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुण्य त्रिपुंड का तिलक धारण करें, बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतुफल चढ़ावें तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला पे जप करें। ब्राह्मणों को भोजन कर समर्थानुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। वृत्ति को सत्य वचन बोलना आवश्यक है। हवन और आहुति भी देनी चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। वृत्ति को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। दिन में एक बार ही भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है।
यह सर्व सुख धन आरोग्य देने वाला, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला व्रत है। सोनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक व्रत बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करे कि यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्य की कथा कहता हूँ। ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तो तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दीन और दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोर ने अपने साथी से कहा, साथियों, यह बहुत ही दीन और दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा, आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वे सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। जो भी इस प्रदोष को करता है, वह सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। बोलो उमापति श्री शंकर भगवान की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।